नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग संहार। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल में 8वें छंद के आधार से कल ये चर्चा की थी कि वास्तव में ये जीव के दुख का कारण इसके स्वयं के यह मिथ्यात्व रागादि भाव है। यह मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय और योग रूप जो आश्रव भाव है यही दुख के कारण है। कोई भी परद्रव और कर्म का उदय वह दुख का मूल कारण नहीं है, पर निमित्त कारण तो हो सकता है, होता है, ख्याल में आया ना। लेकिन मूल में ये अंतरंग से देखा जाए वास्तव में तो मिथ्यात्व रागादि भाव दुख के कारण है। कल ये चर्चा अपन ने की थी कि जैसे अभी वर्तमान में ये चारों तरफ जो एक बहुत प्रलय जैसी स्थिति बन रही है और प्रतिदिन कोई ना कोई समाचार मिलता है, तो ये आयु कर्म के जो नोटिस आ रहे हैं और उसमें यह रोग निमित्त बन रहा है, तो ऐसे प्रसंगों को देखकर सुनकर ये जो अपने भीतर में भय आता है, अनिश्चितता आती है, परवशता महसूस देती है और ऐसा लगता है कि क्या होगा, तो ये जो भय हैं, अकस्मात भय, मरण का भय, वेदना का भय, इहलोक परलोक का भय, तो ये सारे जो भय हैं इसके कारण जो सशंकित पना है, उन सबका मूल कारण यही है कि ये आत्मा को स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। देखो, आचार्य कुनकुन स्वामी और अमृतचंद स्वामी ने रवचंद सार जी ग्रंथ में चन्नानियोग तुलिका में बात बहुत गंभीरता से स्पष्ट की है कि देखो, एक तो आगम ज्ञान है, आगम ज्ञान से तत्व श्रद्धान होता है। अगर किसी को आगम ज्ञान से तत्व श्रद्धान भी हो गया लेकिन संयतत्वपना नहीं हुआ, माने उस तत्व श्रद्धान को जीवन में नहीं लाया और स्वयं को संयत नहीं किया, तो तत्श्रद्धान भी काम क्या करेगा। और संयतत्व भी किया है ना, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, क्या बोला, आगम से तत्वों का श्रद्धान भी किया, आगम के अनुसार तत्वों की श्रद्धा भी हो गई बाह्य रूप से, और उसके अनुसार अपने को संयतत्व भी कर लिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, तो कैसे काम बनेगा, मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, कर्मों का क्षय कैसे होगा, है ना। शिवचक्र विधान में भी आता है ना
कि द्रव्य लिंग बिन शिवपद पाई, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, है ना। ये बाहर में संयतत्व के बिना मोक्ष नहीं मिलता और भावलिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। क्यों है, मैं पहले ये बात स्पष्ट करता हूं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो त्रियो अजीव आश्रव सुनिए मन वचकाय त्रियोगा, जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा। तो अब देखो ना, कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा, तो जिन कहे तो इतने में आगम आ गया। विनोद जी क्या गया, आ गया ना। आगम क्या है, जिन कहे। अब जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो आगम हो गया। तो आगम से जीव अजीव तत्व और आश्रव, जीवादि तत्वों को जाना और जान करके उसका जैसा का तैसा वो उसने शास्त्रानुसार श्रद्धा कर लिया। और उसके बल पर बाह्य में द्रवलिंग भी धारण कर लिया, संयतत्वपना भी आ गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान के अभाव में पता है क्या होगा वहां पर, सुनना ध्यान से, कि ये जो चिद वृत्ति है तो उसमें स्वभाव और ये रागादि विभाव, जहां स्वभाव है वही रागादि विभाव है, और जहां रागादि विभाव है वही स्वभाव है। क्योंकि जब तक परद्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि नहीं है, परद्रव्य से भिन्न अपना जानपना नहीं है, परद्रव्य से भिन्न अपनी लीनता नहीं है, तब तक समझ लेना निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नक्की है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो वहां मोह है। आगे समझ। और मिथ्यात्व है, पहला गुण स्थान है, और बाहर में द्रव्यलिंगपना है। समझ में आया ना। अब उसमें बाहर में अणुव्रतादि का पालन है अथवा महाव्रतादि का पालन रूप मुनि दशा है, श्रावक दशा है। ख्याल में आ गया ना। तो अब ऐसी स्थिति में आगम ज्ञान भी है, तत्व श्रद्धान भी है आगम से, और उसके अनुसार संयतपना भी आ गया। क्या धनपाल जी समझ रहे ना। लेकिन बाह्य में तो ये सब आ गया, लेकिन भीतर में ये जो चैतन्य तत्व है, वो चैतन्य तत्व के साथ जो एक मेक होते हुए भासते हैं, ऐसे मोह राग देश रूप विभाव, तो समझना जरा बात। तो अपना चैतन्य स्वभाव और उसी के साथ में वर्तते हुए मोह राग आदि भाव, इनके बीच में भावात्मक भेद ज्ञान नहीं है उसको। क्या बोला, आगम से तो जानता है, ऐसा नहीं है कि उसका आगम ज्ञान जो है झूठा है। आगम में उसने पढ़ा नहीं है कि मोहराग द्वेषात्मा नहीं है, मोहराग द्वेषात्मा का स्वभाव नहीं है, ये आगम से पढ़ा है। क्या कहा,
ये आश्रम तत्व को जो जाना है उसमें यही तो जाना है कि मोराज द्वेष आश्रम है। ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग जितने भी स्वाध्यायी हैं वे इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दें। आप सबका विशेष ध्यान यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा नीरज कि 8वीं 10वीं के बच्चे भी जो है ना, है आकार ऐसे ऐसे बना देते हैं, बस ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है बना देते हैं। यानी यानी है यूं करा और यूं कर दिया, बस है बन गया। ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे करके फिर ऐसे बनता है। मेरा मतलब समझ गए ना। अब उन्होंने नर्सरी केजी से ही उनका जो लेटर फॉर्मेशन का जो अभ्यास बना है वो गलत बन गया। अब वो आदत आगे तक चल रही है, ख्याल में आ गया। तो अभी अपन ये समझें कि अपनी जो है नर्सरी केजी वाली स्टेज चल रही है, तो यहाँ वो लेटर फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाए, क्या समझ में आ गया? यानी ये जो एक गलती विनोद जी समझ रहे हैं ना, अब यहीं से ये बात ख्याल में लेके चलें, ये यहीं सुधर जाए, ये अपना यहीं पर ये विशेष इस पे ध्यान आ जाए कि ये किस लिए किया जा रहा है। आप समझिए, आप सोचो कि जिस ने राज्य आदि छोड़े, जरा इस बात को गंभीरता से समझना, के जैन जी, जिनने राजपाट छोड़ा, राजपाट में तो सारा वैभव छोड़ा, रानियां छोड़ी, पुत्र संपदा छोड़ा, दास दासी छोड़ी, राजमहल छोड़े, क्या समझ में आया, नौक सुख सुविधाएं सारी इंद्रिय शरीर की छोड़ी, तो ऐसी थोड़ी छोड़ी उसने, काय के लिए छोड़ी? अपने आत्मा के कल्याण के लिए ना, जन्म मरण के अभाव के लिए ना, संसार का छेद करने के लिए ना, मुक्ति के लिए ना। तो क्या वो जीव ये चाहता है कि मेरी मुक्ति ना हो? सोचो आप, क्या वो जीव ये चाहता है कि मेरे मिथ्यात्व रह जाए? क्या वो जीव ये चाहता है कि मेरा संसार में परिभ्रमण हो? नहीं चाहता। ख्याल में आ गया ना। लेकिन वो भूल अपने एक तरह से कहें ज्ञान में ख्याल में नहीं आ पाती है, और वो भूल ख्याल में नहीं आ पाने के कारण से वो वापस फिर नीचे आ जाता है। समझ में आ गई बात? देखो, आंख के सबसे नजदीक दाग लगा हो तो उसे आंख नहीं देख पाती। क्या समझ में आ गया? सारी दुनिया को आंख देख लेती है, लेकिन आंख के पास कोई दाग लगा उसे आंख नहीं देख पाती। तो उसे देखने के लिए तो दर्पण चाहिए। क्यों? अबे चेहरे पे यहाँ कोई दाग लगा हो तो उसे देखने के लिए दर्पण चाहिए ना। कैसे? और दर्पण दिखे और दर्पण में दाग दिखे और ये कपड़ा लेके दर्पण को पोंछे, क्या कहे? और कहे ये तो साफ ही नहीं हो रहा है, और ये दर्पण साफ हो क्या तो मैं अपना चेहरा देख पाऊं। समझ गए क्या नहीं? अरे दर्पण तो साफ है। क्या कहा? सुनना ध्यान से।
तू दर्पण का स्वभाव नहीं समझता। ये दाग दर्पण पे नहीं है, तेरे चेहरे पे है। तो समझ में आ गया? तो जो इस बात को समझता है, यानी जो नहीं समझता वो दर्पण को पूछता है कि उस दर्पण पे कालस लगी है, ये साफ हो जाए तब मैं अपना चेहरा देख पाऊंगा। लेकिन जो समझदार है वो समझता है ना कि दाग दर्पण पे नहीं है, दर्पण में दिख रहा है, तो दाग यहाँ है तो वो दिखता वहां है और साफ यहाँ करता है तो साफ हो जाता है। वो समझ में आ गई बात? तो ये विधि और स्वरूप जिसके ज्ञान में नहीं है तो वो दुखी होता है, और ये विधि और स्वरूप जिसके ज्ञान में है वो दाग साफ करके सुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब समझने की बात है कि ये मोह राग आदि भाव ज्ञान रूपी दर्पण में झलकते हैं। क्या कहा धनपाल जी? एक ज्ञान में राग आदि नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में? एक ज्ञान तो ज्ञान है, एक चैतन्य तो चैतन्य है। तो जहां ये मोह राग आदि भाव हैं वहीं वो चैतन्य स्वभाव है। तो स्वभाव में विभाव नहीं है और स्वभाव विभाव रूप नहीं होता, ऐसा जानकर और वो विभाव से भिन्न पढ़ के स्वभाव का आश्रय ले तो विभाव उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ध्यान से सुनना जरा कि ये रागादि भाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे इन्हें मिटाना है। तो रागादि मिटाने के लिए वो ऐसे पहुंचता है। रागादि समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे पहुंचना ही अपने आप में एक विकल्प है, राग है। क्या ख्याल में आ रहा है? चिद्रूप है नहीं आज? हाँ धनपाल जी समझ रहे हैं ना क्या बोला? अरे भाई, ये रागादि को मिटाने से रागादि नहीं मिटेंगे। तू जहां से अपने को देख रहा है, जहां से देखने से रागादि उत्पन्न हो रहे हैं, अपने को जहां से देख रहा है, जिस रूप में देख रहा है, परज्ञेय को जिस रूप में देख रहा है, और परज्ञेय को और स्वयं को जिस रूप में देख रहा है, जिस रूप में देखने से राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, अब तू स्वयं को और पर को उस रूप में मत देख। जो स्वरूप है और पर रूप है उसके स्वभाव रूप देख। क्या कहा? कुछ आई बात पकड़ में? क्या कहा? अब सुनना ध्यान से। कैसे बताऊं? ये वस्तु है, ठीक है, और ये बहुत कीमती है और मैं इसे बहुत मुश्किल से लाया था, और बहुत मतलब एक कहना चाहिए कि रेयर है, और मेरी है और मेरा जान प्राण है। समझ में आ गया? अब एक नौकर इसको यूं फेंके तो बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अब तुम कहो मुझे गुस्सा नहीं करना,
तो ठीक है, तू अब उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेगा, पर भीतर में तो चिड़चिड़ाएगा ना। मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने से कर्म बंद होता है, क्या समझ में आया? ठीक है, इसलिए हम कर्म बंद नहीं करेंगे। ओ भैया कोई बात नहीं, टूट गई, टूट जाने, तो भी अंतर में तो यही लगता रहेगा ना, इतनी कीमती थी और टूट गई। बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे तू उसकी अभिव्यक्ति नहीं करे तो भी तेरे अंतरंग अभिप्राय में, अंतर की वासना में, तो वो यही रहेगा कि वो इतनी कीमती थी, मैं लाया था, मेरी थी, टूट गई, खराब हो गई, नुकसान हो गया। समझ में आया ना? बोलो, आगे समझ में बात? तो अब क्या तरीका है कि ये उत्पन्न ना हो? तो उसका तरीका एक ही है कि तू अपने को वो देख जो तू है, और इस वस्तु को भी इसके स्वभाव से देख। कुछ बात समझ में आ रही ना? उन मुनिराज ने जब ये देखा, क्या देखा? मैं मुनि हूं ये नहीं देखा, सुनना ध्यान से जरा। क्या देखा? मेरा राज्य है ना, तो ये देखते ही कि मेरा राज्य है ना, और वे मंत्री मेरे राज्य में ऐसा कर रहे हैं, अभी मेरे बाजुओं में बहुत बल है। आ गया ना भाव विकार का? अब तत्काल दूसरी स्थिति में विचार करो, अरे ये मुझे क्या हो गया, मैं तो मुनि हूं, मैं तो साधु हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब वो क्या होगा कि ये मेरे योग्य नहीं है, तो वो गुस्सा शांत हो जाएगा। ख्याल में आ रहा है? अब तीसरी स्थिति कि वहां ये नहीं देखा मैं मुनि हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्या देखा? कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, एक परमाणु मात्र भी मेरा है कहां? क्या? ये जो अपने असंख्यात प्रदेश में जो स्व संवेदन रूप चैतन्य सत्ता, बस इस चैतन्य सत्ता और चैतन्य भाव के अलावा किंचित मात्र मेरा है ही नहीं। क्या कहा? कहां है? देखो तो सही, अभी खूब अच्छे से स्व संवेदन ज्ञान में वर्त रहा है। वाह! तो यहां से आत्मज्ञान, यहां से देखा तो क्रोध को मिटाना नहीं पड़ा। क्या बोला? क्रोध को दबाना नहीं पड़ा, उत्पन्न ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कुछ? ये मुक्ति का बीज है, ये मुक्ति मार्ग है, ये मोक्ष है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है यहाँ। और बस अपने चैतन्य में बस ख्याल में आ गया। माने जे स्वरूप पायो बिना, जे स्वरूप जानियो बिना, जे स्वरूप देखियो बिना, जे स्वरूप श्रद्धियो बिना, पायो दुख अनंत, समझाए ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ये अपनी
ये बहुत बड़ा उत्कृष्ट पुण्य का योग समझना चाहिए कि मूलभूत बात इस सुनने में आ रही है, और जिसके ख्याल में आ जाए तो समझ लो उसकी होनहार बहुत भली है, और वो ख्याल में लेकर और फिर वो उसको अपने जीवन में आत्मसात करे और वहां से अपने मुक्ति के मार्ग का शिलान्यास करे, तो निश्चित ही अल्प समय में वहां पर मुक्ति का महल निर्मित हो जाएगा। आई बात क्या है? देखो भैया, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंदरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहें, जिन तिन को कहें ये आगम, तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो, आगम ज्ञान तत्व श्रद्धा। अब फिर संयत तत्व और आत्म ज्ञान पूर्वक ये मोक्ष मार्ग है। आई बात समझ में? अब आप ये नहीं समझना कि यहाँ जीवादि 7 तत्वों के निर्णय कर लिया, निर्णय कर लिया माने निश्चय करने को निर्णय समझ लें। इसलिए निश्चय तो 2 दिन में करा दे हम, बस 7 तत्वों की परिभाषा याद कराई और आपको जो है उसे घटाना बता दिया और हो गया निश्चय। बहुत अच्छे से आप आश्रम का आश्रम रूप स्वरूप बताएंगे, परिभाषा बताएंगे और बंद की बंद रूप बताएंगे और सब बता देंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्या क्या? तो बोले भाई साहब ये इतना लंबा कब तक चलाते रहोगे? और समझ गया ना, ये जब तक इसकी जरूरत है। तो हम तो सुनते सुनते बोर हो गए, तो ठीक है, बोर हो गए तो घर बैठो। नहीं समझ में आया। अब बाबा रामदेव रोज कराता क्या है? अनुलोम विलोम और वही आसन रोज वही कराता है, वो नया कहां से लाए? क्यों? कि रोज वही के वही करना है। हाँ, आपको वही करना है रोज। मेरा मतलब समझ में आया ना? अरे जब तक प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व का निर्णय नहीं हो जाता तब तक यही करना है। धनपाल जी समझ में आ रहा है? ये नहीं समझना है विषय तो बहुत लंबा चल गया, आप विषय को लंबा देख रहे हो। पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं? जब तक ऐसा ही ना भाषे, ख्याल में आया? तो मैं उनके शब्दों में ही पढ़ के बताता हूं। 260 नंबर के पेज पे इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवृत्ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बांट लें, कि कुछ समय शास्त्र पढ़ना है, कुछ समय विचार करना है, कुछ समय सुनना है, कुछ समय प्रश्नोत्तर करना है, ऐसा नहीं। जब जिसकी जैसी जरूरत दिखे तब। कुछ समझ में आ गया क्या? नहीं आया? क्या बोले अनबाजी? लेकिन जब कोई कार्य करेगा ना उसमें रेशो तो बदल जाएगी, अलग अलग। ख्याल में आया? रेशो अलग अलग बदल जाएगी, लेकिन ये सब चीजें उसमें शामिल होंगी। किसी का हो सकता है शास्त्र पढ़ने का समय ज्यादा हो, 60% हो, किसी का 30% हो, किसी का प्रश्नोत्तर में ज्यादा समय जाए, किसी का कम जाए, किसी को जरूरत ज्यादा हो, किसी को कम हो, किसी का सुनना ज्यादा हो, किसी का कम हो, ये अलग बात है, लेकिन सब होंगे उसमें कम ज्यादा इत्यादि रूप प्रवृत्ता है।
अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। कितनी प्रीति से करता है अब बताओ। जैसे प्रीति से मकान बनवाता है, जैसी प्रीति से दुकान चलाता है, जैसी प्रीति से बेटे का विवाह करता है। अब आप समझ गए ना, ये इतना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो एक जन्म दिख रहा है, बात समझ गए। ऑल द टाइम अभी का मजा दिख रहा है उन सब में, लेकिन इसको तो इस कार्य के पीछे अपने अनंत भव दिख रहे हैं धनपाल जी। क्या समझ में आया है? और जब तक अनंत भव ना दिखाई दे, इतना बड़ा काम ना दिखाई दे ये तब तक इस समग्र रुचि अनंत पर द्रव्यों से सिमटकर अनंत काल की वासना। क्या समझ में आया? ये देह के एकत्र बुद्धि की वासना एक दिन की नहीं है। अभी देखो ना, जिन अपने जीवन में कोई 10-5 साल की बुरी आदत पड़ जाए, पक जाए, वो मिटना मुश्किल होती है, तो समझ रहे हो। और ये अनंतो भव की वासना पड़ी है देह में एकत्र बुद्धि की, 5 इंद्रियों में एकत्र बुद्धि की, इंद्री के विषयों में सुख बुद्धि की, इष्टानिष्ट की। ये आसान काम है। इसको जलाने के लिए एक कितनी विशुद्धता की अग्नि चाहिए। अब इसे मजाक ना समझे, इसे इतना आसान काम नहीं समझे। हाँ, और इसका मतलब इसे ऐसा हवा भी नहीं बना ले। क्या समझ में आया? मैंने बोला विशुद्धता की अग्नि चाहिए। अब बोलो, एक चक्रवर्ती को इतना पुण्य नहीं बने अपने 56 कितने 365 व्यंजनों का आहार मुनिराज को देवे तो भी, और उसको धन कुमार को पूर्व भव में एक थोड़ी खीर मुनिराज को खिलाने के विशुद्ध परिणाम में इतना पुण्य बन गया। अब आज समझ लो, एक कीमत किसकी है? खीर की है। कीमत किसकी है? व्यंजनों की है। कीमत अंदर के भाव विशुद्धि की है। पॉइंट समझ में आया ना? ये भाव विशुद्धि उस गरीब धन कुमार के बन सकती है, ये भाव विशुद्धि सिंह को बन सकती है, ये भाव विशुद्धि मेंढक को बन सकती है, ये भाव विशुद्धि हाथी को बन सकती है। इसलिए बहुत सरल है। क्या क्या और कठिन इसलिए है तो वो बनती नहीं। अन्य अन्य चीजें तो हो जाती हैं, ऊपर ऊपर की भाव विशुद्धि नहीं बनती। तो बोलो, तो जहां अनंत भवों की वासना, एकत्र बुद्धि की, सुख बुद्धि की, राग द्वेष की, उस सब का स्वाहा करना हो तो वो काम ऐसा इतना सरल नहीं समझना। और एक चीज बता दें, जिसको ये इतना बड़ा काम दिखाई देता है ना, लगता है ना, तो समझ लो उसी की भयंकर पात्रता है, और उसको उसकी समग्र चेतना यहाँ सिमटे बिना नहीं रहेगी। आपको लग रहा होगा इस समय धनपाल जी कि मेरी चेतना तो यही एकाग्र है ना। मैं भी आपको भाव वसन कराता हूं, सुनना भैया सब लोग ध्यान से। आप लोग सब एकाग्रता से सुन रहे हो, सारी चेतना यही लगी है ना। लेकिन अगर अभी अपने को कोई ऐसा समाचार मिल जाए क्या कि अपने ही घर का कोई फैमिली मेंबर ये बहुत भयंकर किसी परिस्थिति में फंस गया, समझ गए ना, और कुछ भी हो सकती है, एक्सीडेंट में, कोरोना में, अथवा किसी और डाकुओं के बीच में, या कोई और बहुत बड़ी मुसीबत, और ये आपको समाचार मिलेगा, तो अब देखो क्या होता है। कुछ आया समझ में? जीवन का वो कोई ना कोई क्षण याद करो जिस समय आपको ऐसा लग रहा हो
कि धरती खिसक गई पैरों के नीचे से, ये सारी की सारी बाजी हाथ से छूट रही है और मैं कैसे भी करके इसे बचा लूं। हर एक के जीवन में किसी ना किसी रूप में, व्यापार के क्षेत्र में अथवा घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने शरीर को लेकर के, रोग बीमारी को लेकर के, किसी ना किसी उदय को लेकर के जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा बना होगा, है ना। अब जैसे मान लो आपने ट्रेन में सामान चढ़ा दिया, है ना, और बच्चा स्टेशन पे रह गया और ट्रेन चल दी, उधर देख अब क्या हुआ, बात समझ गए ना। अपन रह गए और ट्रेन चल दी, अब क्या हुआ। मैंने वो क्षण में आपको अनुभव कराना चाहता, कुछ होता है ना वहां, कोई अलग प्रकार का होता है ना वहां। वो उस समय वो सारी चेतना कहां से आ जाती है, वो इतनी ताकत के साथ, एकाग्रता के साथ। बोलो अभी है वो, मिलान कर लो अपने स्मृति ज्ञान से, अभी है क्या अपने पास वो। और हमको तो लग रहा है हम तो एकाग्रता से सुन रहे हैं, सारी ताकत लगा रखी है हमने। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये आत्मा में भैया बहुत बहुत इसका स्वरूप बहुत गजब है। ये केवल ज्ञान ऐसे नहीं ले जाते हैं, जिसमें 3 लोक और 3 काल के पदार्थ युग पर झलकते हैं, और वो अनंत काल का ज्ञानावरणादि घातिया कर्म 6 जाते हैं सारे के सारे, और सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। ये कोई हल्की चीज नहीं है। और ये पर्याय प्रकट, ये पर्याय का स्वभाव ये हल्का है। आप उसके कार्य से देखें, और उस कार्य को प्रकट करने की कारण रूप शक्ति ये इस आत्मा में है अभी। तो ये आत्मा कोई हल्की चीज नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन इस आत्मा का दिव्य स्वभाव, ये आत्मा का दिव्य पना, आत्मा की ये दिव्य शक्तियां, ये उन्हीं के ज्ञान में आएंगी, उन्हीं के ख्याल में आएंगी जो इसकी इस महत्ता को, इस स्वरूप को, भगवान की वाणी को, इन तत्वों के स्वरूप को वो गंभीरता से सुनेगा, गंभीरता से लेगा। ख्याल में आया क्या? ये लोक की एक कहावत है, जैसी नाचकूद वैसी बाज फेर, जो जैसे भाव से सुनता है उसको उतना ही लाभ मिलता है ना। बारात में बहुत लोग शामिल होते हैं, किसी को बतासा मिलता है, किसी को 10 रुपया मिलता है, किसी को कुछ मिलता है ना, किसी को कुछ मिलता है। समझ में आया? बाप दादा होते हैं, उनको जो है सोने की गिन्नियां मिल जाती हैं, सोने का हार मिल जाता है, ये मिल जाता है, पर वो कन्या और जिस जो मूल बिंदु है वो तो दूल्हे को मिलती है। कैसे? और शामिल तो सब होते हैं। तो ऐसे ये इस विवाह कार्यक्रम में सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग शामिल हो रहे हैं, सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, सब विचार करते हैं। ख्याल में आया? सब प्रश्नोत्तर करते हैं, सब परस्पर चर्चा करते हैं। अब जिसकी जितनी पात्रता योग्यता होती है उतना उतना मिल जाता है। क्या समझ में? अब इसमें बुरा भला मानने की क्या बात है? भाषा बात बताओ। उसको तो 200 रुपए वाला मिला है, उसको 2000 वाला मिला है, उसको फलाने वाला मिला है, हमको कुछ भी नहीं मिला है। अब तुम देखो ना, तुम्हारा उससे संबंध कितना है तुम्हारा, तुम उसके कितने नजदीक के हो। तो जितने नजदीक का होगा उसे उतना मिलेगा। क्यों धन भाई? अब बताओ मुझे, तो नजदीकी की है ना मामला सारा का सारा। क्यों? आपका संबंध नजदीकी का कितना किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे एक पर्याय ने, सुनना ध्यान से, आत्मा की पर्याय ने स्वयं अपने से इतनी दूरी बना रखी है, और इन पद्रव्यों के साथ में, इन रागादि भावों के साथ में नजदीकी का संबंध बना रखा है। तो ये आत्मा
इस पर्याय को अपना सर्वस्व क्यों देगी? क्या कहा? कुछ आया समझ में कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? नहीं आई बात पकड़ में। यद्यपि इस आत्मा के पास अनंत की खान है, क्या क्या, लेकिन यह आत्मा देने के लिए तैयार है, पर लेने वाला चाहिए। क्या कहा? है ना? नहीं समझे बात? क्या कहा? एक बात अभी सामने आई थी, है ना? क्या बात आई थी सामने? कि साहब वो क्या कहते हैं कि खैर मैं वो उदाहरण नहीं लेता हूँ, राजनीतिक जैसा हो जाएगा कि भाई कोई मान लीजिए राजा है और उसके मंत्रिमंडल को तो पता नहीं, और किसी एक सामान्य आदमी को वो योजना पता है जो राजा ने बनाई है। क्या धनपाल जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? और मंत्रिमंडल को पता नहीं, और उस सामान्य आदमी को पता है। और कहां से पता चली? कि राजा से। तो आप इस बात से यह अंदाजा लगाएं कि वो आदमी कोई सामान्य नहीं होगा। यानी वो उसके कितने नजदीक होगा और राजा उसे कितना अपना आत्मीयता से समझता होगा, तभी तो राजा ने उसे वो बात बता दी, मंत्रियों को नहीं पता है तो वो वैसे ही बता दी। उस व्यक्ति ने कुछ समर्पण किया होगा ना, आत्मीयता स्थापित की होगी ना, अपना पना दिया होगा ना। क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ये चैतन्य राजा अपना सब कुछ दिव्य भंडार देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे थोड़ी दे देगा। इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय पर में भी अहम पना करें कि मुझे ये भी लड्डू चाहिए, और आत्मा तू भी मुझे अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लड्डू दे दे। आत्मा है, पागल हूं मैं? कुछ आ रही है समझ में? बात नहीं आ रही? ये नहीं चलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। ये पद द्रव्य की भी रुचि हो, स्वद्रव्य की भी रुचि हो, ऐसा नहीं हो सकता। देह में भी एकत्र बुद्धि हो, आत्मा में भी एकत्र बुद्धि हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जीवादि सात तत्व का विषय इसे हल्का ना लें। ये युधिष्ठिर के जैसा है कि जैसे राजा ने गुरुजी ने बताया था सदा सच बोलना चाहिए, पाठ याद करके आओ, और 4-6 दिन तक के बाद भी युधिष्ठिर से पूछा क्यों याद नहीं हुआ पाठ, इतनी सी लाइन तुम्हें याद नहीं हुई? बोले महाराज इसे याद करने में जीवन चाहिए। क्या क्या रटना थोड़ा ही है। बात समझ गए कि नहीं समझते? तो अब यहां देखो कि अपन ने जो चर्चा कर रहे हैं कि ये जीव और अजीव, ये मैं स्वयं जीव और ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब अजीब। ख्याल में आ गया? और आश्रय बन सम्मरण निजरा मोक्ष ये इनके विशेष। बस इसी में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस है। बात समझ गए? यानी देखो ध्यान से सुनना, अरहंस देवशास गुरु भी इसमें आ जाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी इसमें आ जाएगा। इतना यदि किसी जीव ने प्रयोजन भूत कार्य कर लिया तो उसकी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता, उसे चाहे कुछ और आए या ना आए। क्या क्या और भले ही सर्व आगम आता हो, क्या क्या और एक प्रयोजन भूत विषय उसका स्पष्ट नहीं है, क्या क्या तो उसे कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और ये उसने पास कर लिया और उसे कुछ नहीं आता, बोलो ना, तो उसकी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। ख्याल में आया? तो ये कार्य कब तक करना
कि इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो। दूसरा पॉइंट यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। कब तक करें ये अभ्यास, है ना? उसका जवाब पढ़ रहा हूं मैं। 260 नंबर का प्रश्न है। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब फरमाते हैं, तीसरा पॉइंट, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, आश्रम संबर निर्जरा आ गए इसमें, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। जब तक ये चीजें ना हो तब तक इन्हीं का साधन करता रहे। अब आगे समझ में नहीं है। अन्यत्र कहीं भी कोई भी चारों नियमों के ग्रंथों का वाचन करे, स्वाध्याय करे, श्रवण करे, तो सब इसी के लिए। ये कहना चाहता हूं मैं। ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी का अभ्यास नहीं करना। आप समझेंगे नहीं समझ में? समय सार जी का अभ्यास नहीं करना, उसे नहीं सुनना, प्रवचन सार जी नहीं सुनना, प्रथमा नियोग के ग्रंथों को नहीं पढ़ना, सब करना। लाओ मैं प्रथमा नियोग के ग्रंथ बांचूं और मैं 7 तत्व निकाल के बताऊं, आप उसमें से प्रयोजन निकालो कि देखो ये जीव है, कोई सिंह का जीव है, और वो ही जीव पहले वहां था, उस पर्याय में था, सिंह की पर्याय में आ गया, वहां से स्वर्ग में चला गया। तो देखो ये अजीब अलग है और जीव अलग है। और इसके ये जो अशुभ भाव जब तक मिथ्यात्वादी भाव रहे तब तक उनका फल ये रहा, और जब शुभ भाव का फल ये हुआ, और फिर जब यहाँ शुद्ध भाव आया तो शुद्ध भाव का फल ये आया, संबंध निर्जरा मोक्ष। अब बोलो प्रथमा नियोग में 7 तत्व है क्या? और 7 तत्व के बिना वो प्रथमा नियोग भी नहीं है। 7 तत्व के बिना करना नहीं होगी, 7 तत्व के बिना चढ़ना नहीं होगी। अब आज समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मोक्ष मार्ग ही इसी में है, वीतरागता की सिद्धि इसी में है। क्या कहा? तो कोई भी कहीं भी ये सब इसी के पोषण के लिए है, इसी के निर्णय के लिए है, इसी की निर्मलता के लिए है। अब बात समझ गए ना? ये मूल प्राण है ये मोक्ष मार्ग का। देखो तत्व विचार की महिमा। क्या कहा? तो समझ गए कि नहीं? तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बोले ये जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करेगा। अब बोलो एक भव भी लग सकता है, इसलिए आप अधैर्य ना हो, अधीर ना हो, और होने को अंतर मूर्त में हो जाए। क्या कहा है? इस भव में अभ्यास करने वाला जीव, जिसने गहराई से अभ्यास किया और उसे नहीं आई प्रतीति अपनी, और पूर्व में उसने तिर्यंचायु का बंध बांध लिया हो, तो वो तिर्यंचादि गति में भी जाए तो संस्कार के बल से देवसाज गुरु के निमित्त बिना भी वहां वह सम्यक को प्राप्त करे। ये इतनी बड़ी इसकी उपयोगिता कीमत है। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात कर्म का अनुभागहीन होता है। बात समझे ना? देखो आप शुभाचार में लग रहे हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। हाँ, जहां जिस अभिप्राय से बात कर रहा हूं उसे समझना, वहां पाप घबराता है। जितने भी पुण्य आयोजन में लगेंगे, पुण्य भाव रूप आप प्रवर्तेंगे बाहर में, है ना, देव गुरु धर्म की भक्ति में और दया दान आदि में, इन सब में परिवर्तन करेंगे, तो वहां पाप घबराता है, वहां साता प्रकृतियों का बंद होता है, पुण्य प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है। बात समझिए? लेकिन मिथ्यात्व घबराता नहीं। वो कहता है मुझे कोई चिंता नहीं, जब तक ये जीव स्वपर का भेद विज्ञान के विचार में नहीं लगता। ख्याल में आया कि
स्वभाव प्रभाव के विचारना नहीं चलती इसकी, तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। अब बात समझे ना? तो देखो क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है। अब बोलो, और जब तक मिथ्यात्व हृदय में है, संसार न पल भर कम होगा। बस, और अनुभागहीन होते होते जिस काल उसका अनुदय होगा वही सम्यक हो जाएगा। आगे तो अपने को इस काम में लगे रहना। क्या कहें, जैसे जैसे भाषणा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समझ लो अब वो फट रही है, वो फट रही है, बस सूर्य का उदय हुआ एकदम खिल जाएगा सारा। तो एक चीज है। तो अब आप ये देखें कि हमारा अनुभागहीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बोलो, जैसे जैसे आपको भाषणा बनने लग जाए, क्या कहें, तो समझ लेना अनुभागहीन हो रहा है। खाली समझ में आ रहा है उतने की बात नहीं, समझ में आने के साथ भाषित भी हो रहा है। आई समझ में? तो एक चीज महत्वपूर्ण है। अब आगे देखें, तो कल मैंने ये बात कही थी कि दुख का मूल कारण आश्रव है। ये शास्त्र को पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या भासता है? आ रही है समझ में बात? कि हमें तो दुख का कारण परद्रव्य दिखाई देता है, हमें तो दुख का कारण अब परद्रव्य भी नहीं दिखता, तो हम सासु, अरे पहले तो दिखता था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा कर दिया, ख्याल में आया ना? लेकिन अब थोड़ा सा ये समझ में आने लगा है कि नहीं नहीं, जो कर्म पूर्व किए खोटे, हमारे ही कर्मों का उदय है। ख्याल में है? बस यही सोच करके शांति करना पड़ेगा। सुनना भैया ध्यान से जाए, क्या कहता है, यही सोच के शांति करना पड़ेगा। तो तू सोच रहा है, तूने सुन सुन के ये समझ लिया है, अब समझ में आने लगा है, तो तुझे लग अभी भी वही रहा है। ख्याल में आया ना? क्या क्या? अरे पहले आगम से सुन। क्या, अब मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है भैया, ये बहुत फास्ट में ले लेता हूँ, इसलिए जिसने पूरा सुना हुआ हो उसे ज्यादा लाभ मिलता है ना? इतना समय नहीं होता कि उसको पूरा फिर से बताऊं। तो मैंने पहले जो उदाहरण दे रखा है ना, किसान वाला, कि बैल की पिटाई करता था, अब मैं उसे ला रहा हूं। तो किसान क्या करता है, बैल के मुंह पे लगा हुआ देख करके दाल भात उसे पीटता है। अब जो पड़ोसी कहता है कि हे भैया, ये बैल जो है इसने नहीं खाया तेरा खाना। अब सुनना जरा ध्यान से, यदि उसे उसके वचनों पे विश्वास है, भरोसा है, तो ठीक है, आप कहते हो तो नहीं खाया, पर अंदर में अभी भी उसे लग रहा है, लगा तो इसके मुंह पे, खाया तो इसे नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, अब इसने नहीं खाया तो किसने खाया? बात समझ गए ना? और यदि उतनी श्रद्धा आस्था नहीं है उनके वचनों पे, तो उसे भी कह देगा चलो हटो। तो ऐसे यहां भी जब आगम ये कहता है कि तेरे दुख का कारण ये परद्रव्य नहीं है, तेरे ही मिथ्यात रागादि भाव ये तेरे दुख के कारण है, तो बहुत से लोग तो कहते हैं हाँ हटो, हाँ इन बातों में क्या रखा है। आप समझे कि नहीं समझे? अरे दूसरों को क्यों देखते हो, अपन अपने ही घर में देख लेना। भगवान की जितनी बातें हैं तो उन पर हमें पूरा भरोसा है। बोल, पंचेंद्री के विषयों में सुख नहीं है, नहीं, हमको तो मजा आता है। कैसे मान लें हम, एयर कंडीशन में बैठे हो मजा ना आए? अपनी प्रशंसा सुनने पर देखो कैसा मजा आता है। जो चीज आ रही है हम उसे कैसे ना माने? मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दूसरों की छोड़ो,
एक खुद अपने ही छाती पे हाथ रख के देखें हम क्या अभी इस स्तर पर धनपाल जी अपना अभ्यास कितना कमजोर है। इतना अभ्यास रहना चाहिए कि वहां पहले तो अपने को कोई प्रशंसा करे और उसमें वो ज्ञान का गे बने। लेकिन ये तो पूरी समरम समारम आरंभ पूर्वक प्लानिंग करेगा किस तरह से मेरी प्रशंसा सुनने के लिए मिले। नहीं करते। आपको कहीं जाने में मजा आए, किसी से मिलने में मजा आए, आप उसकी प्लानिंग करते हैं कि नहीं, तरीका सोचते हैं कि नहीं, युक्ति सोचते हैं कि नहीं, लगाते हैं कि नहीं लगाते। समझ में आया ना? तो जिसने प्लानिंग पूर्वक सुनियोजित तरीके से, तो बड़ा अपराधी होता है वो जो सुनियोजित तरीके से किसी की हत्या करता है। समझ में आ रहा है ना? अकस्मात बिना किसी इंटेंशन के और किसी से कोई मर जाए, वो इतना बड़ा अपराधी नहीं होता। जो सुनियोजित तरीके से मारता है वो बड़ा अपराधी होता है, भले वो मर ना पाए। तो अब ये सुनियोजित तरीके से 5 पाप करता है, आगे पकड़ में आगे कि नहीं आगे बात? बोलो। पूरी प्लानिंग के साथ रस ले लेकर के। यहां इतनी कमजोरी देह में एकत्व बुद्धि की, इतनी पराकाष्ठा है, ये किंचित भिन्नता नहीं, भाषा लगे ही नहीं। और कोई याद भी दिलाए, विचार भी आए, तो बस वो आस्था के बल से कि हाँ दिनवानी में है, ज्ञानियों ने कहा है, हाँ बराबर हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो ऐसा विचार करके शांति आ जाती। बस इतना। कोई बात समझ रहे भैया? ये इतने से काम नहीं बनेगा। समय रहते हमें चाहिए कि हम क्या करें, इतनी तैयारी कर लें कि वो भिन्नता ही भाषे। ध्यान से सुनना जरा, कि जैसे अनादि अभ्यास से बिना पढ़ाए बिना करे देह में एकत्व बुद्धि वर्तती है, ऐसे ही बिना सोचे बिना पढ़े देह में भिन्नता भाषे। क्या कहा है? क्या कहा? आई ना बात ख्याल में? बात इतनी तैयारी अपने को करना है। अब आप बताओ, सतत अभ्यास, समय सारजी निद्राधिकार में, संवर अधिकार में ये सब बातें ली है। सतत अभ्यास, सतत ज्ञान का अभ्यास। तो मैंने आज फिर इस बात को, मैं भाव आ रहा है मेरा फिर से, है ना, कि एक एक चीज को अपने को किस एंगल से देखना। कि ध्यान से सुनना जरा अभी बात, कि जैसे उसने कहा भाई तू इस बैल को क्यों पीट रहा है, ये कैसे खा सकता है? तो ये वचन पड़ोसी के माने आगम। क्या कहा? अब उसमें बुद्धि लगा तू अपनी। ये कहता है, समझदार है, तुझे तो गुस्सा आ रहा है, ये शांत चित्त है, तो इसमें तर्क युक्ति लगा के देख कैसे खा सकता है। कि हाँ यार, ये जब खूंटे से बंधा है, बंधा छोड़ गया था, ये अपने को खोल नहीं सकता, अपने को बांध नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो जब उसे देखेगा, बारीकी से सम्मुख जाएगा, तो उसे ख्याल बनने लगेगा। तो ऐसे यहां कि जो प्रत्यक्ष भिन्न है, जिनका चतुष्टय भिन्न है, वे मेरे दुख के कारण कैसे हो सकते हैं? दुख तो हो रहा है यहां और कारण हो वहां। आप समझे ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तेरा मिथ्यात्व तेरे दुख का कारण है, तेरा राग तेरे दुख के कारण है, तेरे आसक्ति तेरे दुख का कारण है।
तो अब देख तो सही जरा तेरे पास ये है कि नहीं। क्या क्या तो मोह क्या है कि मोह ये है तो तू ज्ञान स्वरूप आत्मा, और मानता है अपने को आंख नाक मन इंद्रिय वाला। बोले हाँ साहब ये तो मैं मानता हूं। तो देख पकड़ में आ गया क्या नहीं, आया समझ में कि नहीं आया। तो अगर ये ना हो तो क्या होगा। अब इसमें प्रबल युक्ति क्या है, निर्बल युक्ति क्या है कि वो मैं अपने को ये मानूंगा तो इसका स्वामी मानूंगा, इसे स्वयं मानूंगा, तो इसके लिए मुझे अनुकूलताएं चाहिए, और जो उस अनुकूलता में गड़बड़ करेगा वो मेरे लिए दुश्मन, और जो इसमें अनुकूलता में सहायता करेगा वो मेरे लिए सहाय मित्र। और मैं ये ना मानूं अपने वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मानूं तो क्या होगा। कोई बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे विचार करेगा तो उसको उस समझ में आएगा, और फिर तू देख तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है कि नहीं। क्या बोला इत्यादि प्रकार से मैंने हिंट किया है। इत्यादि प्रकार से जब ये जीव अभ्यास करता है तो ये पाता है हाँ वाकई में ही ये मेरा दर्शन मोह, ये मेरा मिथ्या दर्शन, ये देखा एकत्व बुद्धि, ये मेरे दुख का कारण है। और विषयों की आसक्ति तो दुख का कारण है। ये विषयों की आसक्ति ना हो, पकड़ ना हो, तो विषय चाहे मिले नहीं मिले उसमें कोई बाधक हो साधक हो मुझे क्या लेना देना। क्या बात समझ में आ रहा है। आपने बहुत मन से अपने घर में आज रबड़ा बनाए, बहुत आसक्ति आपका बहुत राग है, बहुत दिन से सोच रहे थे रबड़ी बनाए, अब पता चला उसमें बाल निकल गया, बहुत मन दुखी होगा। तो दुख का कारण बाल है कि उसमें जो आसक्ति राग था वो है। अब उसी घर में एक किसी को राग नहीं था उसको वो अच्छी नहीं लगती है तो उसे कोई दुख नहीं होता है। बात समझ गए कि नहीं। ज्ञान का गेट तो उसके भी वही बना। तो ये सब देखने पर उसे समझ में तो आ जाए, लेकिन स्वयं का राग और आसक्ति पकड़ में ना आए तो काम नहीं बनेगा। अभी समझ में तो आ गया, लेकिन वो आसक्ति का भाव भी ख्याल में आना चाहिए, भासना चाहिए। और सुनो वो भासने में आए पकड़ में, और उसका सद्भाव दुख का कारण और उसके अभाव में दुख का अभाव, ये भी भाषित होना चाहिए। क्या कहा। और फिर अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा देख करके और वह वहां से देखने पर जो भाव उत्पन्न ही नहीं होता है उस स्थिति को प्राप्त हो जाए तो उसका प्रत्येक रिजल्ट आ जाए। अब स्वानुभव से प्रमाण हो। ये इतना सारा काम जब तक नहीं होगा तब तक ये जीवादि 7 तत्वों के निर्णय करने का प्रयोजन ख्याल में नहीं। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस एंगल से अपने को ये सब चीजें लेना है, देखना है, और उस प्रकार से ये मैंने इशारा किया। जब तक ये इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, अपन इसमें से ये लाभ नहीं निकालेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो अपन ने जीव अजीव के भेद ज्ञान की चर्चा पूर्व में की, आश्रव तत्व की चर्चा कल प्रारंभ की थी। आज उसी पर थोड़ा सा और वजन डाला। तो क्या कहते हैं कि मिथ्या वृत्ति अरु कषाय परमार्थ सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। तो बंध तत्व की चर्चा अपन कल करेंगे, और आश्रय तत्व की चर्चा बहुत विस्तार से की है। 40-50 स्वाध्याय हुई होंगी, एक एक मिथ्यात्व को लेके, आवृत्ति को लेके, कषाय प्रभाव, इन सब को लेके बहुत चर्चाएं हुई हैं। पहले ख्याल में आया, बहुत बारीकी से उसका मंथन किया है मैंने। तो यहाँ शोट में जो नए जीव हैं उनके जानकारी के लिए फोकस डाला, और आप विशेष अपने पर्सनल जो है उसका अभ्यास करके निकालें, है ना। तो अब बंध तत्व की चर्चा से अपन कल प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप